डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है क्या? थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम पढ़ने वाले हैं, लेकिन थ्योरम पढ़ने के पहले हम लोग इसका थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे कि सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज। देखिए, ये तो सभी को पता है, इसे सर्कल कहा जाता है। सर्कल के बीचों बीच एक पॉइंट होती है जिससे सरफेस की पूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। उसे कहते हैं रेडियस। इसे क्या कहा जाता है? रेडियस। और कोई भी लाइन अगर इस पार्ट से उस पार्ट टच करे विथ सेंटर, उसे कहा जाता है डायमीटर। देखो, ए बी इस पार्ट से उस पार्ट टच कर रहा है विथ सेंटर, इसे क्या कहा गया? ए बी को डायमीटर। ये सब लोग पढ़ गया, ठीक है। अब जो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जाननी है, वो ये है। देखिएगा, अगर कोई सर्कल है, अगर क्या आपका कोई सर्कल है, ये उसका सेंटर सी, अगर कोई स्ट्रेट लाइन सर्कल के इस पार से उस पार को जोड़ती है, सर्कल के इस पार से उस पार को जोड़ती है कोई स्ट्रेट लाइन, जैसे ये सपोज मैंने यहाँ पे लाइन निकाल के, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, तो पॉइंट पी और क्यू को कौन स्ट्रेट लाइन जोड़ रही है? इस पी क्यू को क्या कहा जाएगा? कॉर्ड। क्या कहा जाएगा? ठीक है। अगर मैं सर्कल पे कॉर्ड बनाना स्टार्ट करूं, तो एक सर्कल में कितने कॉर्ड बना सकते हैं? देखिए, एक कॉर्ड ऐसे पैटर्न में जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, यानी से इनफाइनाइट कॉर्ड की मतलब क्या खींचे जा सकते हैं? इनफाइनाइट कॉर्ड खींचे जा सकते हैं। इसमें अगर एक और चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ये कॉर्ड पे ये कॉर्ड एक सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये कॉर्ड सर्कल को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है? दो हिस्सों में डिवाइड करता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, आपने बीच से इसको काट दिया, एक छोटा हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा आया ना, क्लियर है? तो कॉर्ड कभी भी सर्कल को डिवाइड करता है, तो जो एरिया बचता है ना, उसे कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? ये छोटा सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट। तो छोटा सेगमेंट को क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। और इसे कहा जाएगा नेचर सेगमेंट। क्या एरिया जो कॉर्ड के काटने के बाद बचता है। अच्छा, इससे अंदर एक और चीज है। अगर मैं सर्कल बनाता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, सर्कल बनाता हूं सेंटर में, इसके ऊपर दो पॉइंट है, पहले वाले की तरह पी और क्यू। मैं पी से क्यू को ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन मैं स्ट्रेट लाइन से नहीं टच कर रहा, मैं उसे कर्व पाथ से जा रहा हूं। तो देखो, पी और ये क्यू के ऊपर कर्व पाथ से ही निकले जाए, इसे कहा जाएगा आर्क। इसे क्या कहा जाएगा? इमेजिन कीजिए, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं और सर्कल को मैं कह दूं ए बी, एक आर्क है, तब आपके मन में सवाल आएगा, सर नीचे से जाना है या ऊपर से जाना है? क्योंकि आर्क भी सर्कल को दो हिस्सों बांटती है, एक छोटा सा आर्क माइनर आर्क, ये बड़ा वाला क्या कहलाएगा? मेजर आर्क कहलाएगा। आर्क भी सर्कल को छोटा सा आर्क है, बड़ा सा आर्क। तो अगर मैं ए बी आर्क कह रहा हूँ, तो आप किधर जाइए? नीचे जाइए कि ऊपर जाइए? कंफर्म तो नहीं है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट ऐड कर देते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा? ए सी बी। देखो, ए से सी जाओ, सी से बी जाओ, अब ऐसे ही जगह पड़ जाएगा। आप इसको ऐसे लिखो, या फिर अगर आप ए बी लिखना चाहते हो, ए बी के बगल में क्या लिख दो? माइनर। आपको ए बी अगर लिखना चाहते हो, तो ए बी के साथ माइनर लिख दो। क्यों? अगर मैं इधर जाऊँ तो बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा क्लियर। अब कोई भी आर्क अगर कोई डाउट है किसी को, कोई भी आर्क एंड पॉइंट से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करूं, दिख रहा है? कोई भी आर्क
अगर सेंटर से ज्वाइन कर रहा है तो वो एक एरिया शेड कर रहा है, एरिया शेड कर रहा है। यार छोटा वाला एरिया, ये क्या कहलाएगा? बड़ा वाला एरिया। आर्क जब कोई एरिया लेता है ना उसे कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? ये हो जाएगा माइनर सेक्टर, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। क्लियर है या डाउट है? आया ना? इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट अभी बता देता हूँ, आगे लगने वाला है। जब क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन को समझने में काम देता है। ये मेरा सेंटर, ये ए और ये बी, मैं लिख रहा हूँ ए बी माइनर। क्या लिख रहा हूँ? ए बी। नहीं, मैं समझ जाऊंगा ए बी की बात कर। हाँ यार, अब बताओ, मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। आप क्या कहिएगा अगर ए बी मैं इस तरह से लिखता हूँ तो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? ए बी एक माइनर आर्क है, जी और सी माइनर आर्क के ऊपर पॉइंट है। जी और सी कौन से पॉइंट है? पॉइंट्स ऑन आर्क। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पॉइंट्स जी एंड सी आर ऑन आर्क। है ना? जी और सी क्या आपके आर्क के ऊपर पाए जाने वाला पॉइंट है। आया ना? डी ई एफ तक कैसा पॉइंट है? डी ई एफ आर पॉइंट्स ऑन रिमेनिंग आर्क DF are points on a remaining part of a circle क्या है? DEF are points on remaining part of arc AB। AB को छोड़ के जो बच रहा है उसके ऊपर लाई करने वाला पॉइंट। इसको समझिएगा, जितने भी आप सवाल बनाते हैं ना, अधिकतर सवाल इसी पे आते हैं। अगर आपका AB क्या होगा? अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं ना, यहाँ आपका आर्क है, तो इसको छोड़ के पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? रिमेनिंग पार्ट। क्या कहलाएगा? रिमेनिंग पार्ट। समझा पार्ट? आया ना? अच्छा, एक चीज मैं भूल गया था, कोऑर्डिनेट। ये आपका सेंटर है। अच्छा, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट पैटर्न के हिसाब से कॉर्ड बनाने की शुरुआत की। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैं जब नीचे आ रहा हूँ ना तो कॉर्ड की लेंथ कम रही है, मैं जब ऊपर जा रहा हूँ तो कॉर्ड की लेंथ कम रही है। यानी मिडिल में कोई एक ऐसा कॉर्ड होगा जो बहुत बड़ा होगा, वो होता है डायामीटर। क्या होता है आपका? डायामीटर is the biggest chord of clear and out है। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई अलग चीज तब आते फिर देखिएगा, एक थ्योरम है, ये थ्योरम रिलेटेड आर्क है। इससे रिलेटेड है ये आर्क प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर थ्योरम होता है। द फ्रंट एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इज डबल एट एंगल फॉर्म बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। समझ नहीं आया? देखिए क्या कहना चाहता हूँ, अब उसको समझने की कोशिश करें। देखिए एक चीज याद रखिएगा, थ्योरम हमेशा इजी प्रूव करते हैं, इजी डायग्राम पे हम लोग थ्योरम प्रूव करते हैं और उसका एप्लीकेशन हार्ड होता है। देखो, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या आपका? O।
सेंटर क्या है आपका, वो एक आर्क लेते हैं, आर्क क्या नाम देते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, और हम लोग आर्क लेंगे माइनर वाला, क्या लेंगे, माइनर वाला। सवाल क्या कह रहा है, द फ्रंट एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क, कोई भी आर्क फ्रंट में जाके किस एंगल बना देगा, सेंटर, एंगल बनाना होगा, तो कितना एंगल बनाना होगा, ए ओ बी, ठीक है। कह रहा है इस एंगल की जो वैल्यू है, क्या कह रहा है, द फ्रंट एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क, ये आर्क में जो एंगल बनाया इज डबल, ये क्या होगा, डबल होगा, इससे डबल होगा, एंगल फॉर्म बाय द सेम आर्क अगर एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, इस आर्क छोड़कर, ये आर्क अपने को छोड़कर, ये आर्क अपने को छोड़कर कहीं पर भी, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, कहीं पर भी अगर ये आर्क जाके एंगल बनाता है, मतलब ऐसे जाके ऐसे एंगल बनाता है, या फिर ऐसे बनाता है, या फिर ऐसे बनाता है, या ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है, तो ये आर्क मेरा ये रिमेनिंग पॉइंट हो गया, सी डी ई एफ जी एच, तो कह रहा है क्या, सेंटर का एंगल डबल होगा। सपोज सेंटर का एंगल 60 डिग्री है, कितनी डिग्री है, तो ये उसका डबल है, यानी जरूर सर्कल का आधा होगा, 60 है तो ये भी 30, 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 ये भी 30 होगा, ये प्रॉपर्टी है, ये क्या होगी आपकी प्रॉपर्टी, इसे प्रूफ करना है। सेंटर सी एंगल, रिमेनिंग पॉइंट मैं मानता हूं यहां पे सी, क्या होगा आपका रिमेनिंग पॉइंट, तो नोट कीजिए यहां तक। चलिए गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। मैं गिवन में क्या लिखूंगा, गिवन में लिखेंगे, दिया क्या गया है, लिखेंगे ए बी, अगर बगल में लिख लेता हूँ माइनर, क्योंकि मैं कौन सा एंगल, कौन सा लेने वाला हूँ, माइनर, ए बी आर ऑन सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी ऐसा होगा, ए बी इज एन, ए बी इज एन माइनर आर्क ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, याद रख, ठीक है, ध्यान दीजिए दीदी, इधर देखिए, ए बी इज एन माइनर आर्क ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, याद हो गया, वेयर लिखेंगे एंड सी इज अ पॉइंट ऑन सर्कल अपार्ट ए बी आर, सी क्या है, एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर ए बी आर को छोड़ के, कहीं पर आप सर्कल के ऊपर पॉइंट हो, या तो क्लियर हो, ये गिवन है। अब क्या है, क्या गिवन के बाद क्या होता है, आर टी पी, रिक्वायर्ड टू प्रूव, रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, आपको प्रूव करना है कि ये अगर ए बी आर सेंटर से जितना एंगल बनाता है, रिमेनिंग पार्ट उतना क्या होगा, डबल बनाएगा, यदि रिक्वायर्ड टू प्रूव में होगा एंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये जो सेंटर का एंगल है वो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा किसके, ए सी बी के, इसके बराबर हो जाएगा, ए सी बी के डबल होगा, या फिर एंगल ए ओ बी का हाफ ए सी बी के बराबर होगा, क्या कह रहा है, ए ओ बी का हाफ करेंगे तो ए सी बी हो जाएगा। अब बिलीव कीजिए सब जो थ्योरम आपको 4 या 5 करवाने वाले एग्जाम में एग्जैक्टली आता है, एग्जैक्टली वैसे आएगा, तो थोड़ा समझ के कीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ तक हो गया। अब कहेंगे सर ये गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया, आरटीपी क्या प्रूव करना है, ये भी क्वेश्चन में दिया, अब ऐसे प्रूफ हो जाएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है बताएं आपको? आपको जो प्रूफ करना है उसके लिए आपको डायग्राम में कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ती है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग कुछ चीजें ऐड करेंगे। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ज्वाइन ए सी एंड बी सी, पहली बात ज्वाइन ए सी एंड बी सी, ये तो हो गए। लिखेंगे ज्वाइन सी ओ and extend further till point, यहाँ पे सीओ को क्या कर दिया गया? ज्वाइन सीओ एंड एक्सटेंड फर्दर। अब कहाँ तक खींचना है? अच्छा देखिए याद हो गया। अब आता है प्रूफ कि सर प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, प्रूफ कैसे होगा? बहुत ईजी है, मैं पहले बता दूं, बहुत ही ज्यादा इजी। अब इसके अंदर आपको मैं कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ। आपने ये चीज पढ़ा होगा, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल भी इक्वल हो, और किसी ट्रायंगल के अंदर अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो बाहर की होती क्या आ जाएगा? एक्सटीरियर सी। ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू ऑपोजिट यानी ए और बी के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर जिससे जुड़ा उसको छोड़कर बाकी जो बच गए उसके सम के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आपको लेनी है। तो प्रूवमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? दो ट्रायंगल लेंगे। पहला ट्रायंगल लेंगे ए ओ सी। हम ट्रायंगल लेंगे पहले ट्रायंगल एओसी। देखिएगा एओसी में ध्यान से देखिए, एओ सेंटर से सरफेस टू द रेडियस, ओसी सेंटर से सरफेस टू द रेडियस, इसके दो साइड इक्वल है, एओ और ओसी इक्वल है। इन ट्रायंगल एओसी, एओ किसके बराबर है? किसके बराबर है? एओ ओसी के बराबर है। इसका मतलब ये आइसोस्केलेन ट्रायंगल है। ये क्या हो गया? आइसोस्केलेन ट्रायंगल। ट्रायंगल एओसी इज आइसो स्पेलिंग देख लीजिए आइसोस्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, एओसी का आइसोस्केलेन ट्रायंगल होगा। अगर वो आइसोस्केलेन ट्रायंगल है तो क्या होगा? जो दो साइड इक्वल है उसके अपोजिट, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये दोनों एंगल इक्वल होगा। यानी इसका अपोजिट ये एंगल और इसका अपोजिट ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये 30 तो ये भी 30, ऐसा तो मैं लिख सकता हूं therefore एंगल OAC, एंगल OAC is equal to एंगल OCA। बहुत जरूरी है बाबू। सिमिलरली चलेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे एक बार? ओ बी। देखो ओ बी रेडियस, अगर एक है तो रेडियस, एक से ज्यादा है तो रेडियाई। क्या कहेंगे? रेडियाई। ये बड़ा थ्योरम, ये थ्योरम ये बड़ा है, बाकी सारे थ्योरम छोटे होंगे। देखिएगा ओबीसी ट्रायंगल में ओ बी और ओ सी दोनों के दोनों क्या है? रेडियस है। रेडियाई आया ना, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्या? सिमिलरली लिख देंगे, डायरेक्टली लिखेंगे एंगल ओ बी सी। कौन सा एंगल? वो तो आइसोस्केलेन में सिमिलरली लिख देगा। एंगल लिख ही दे रहे therefore एंगल OBC
ओ सी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे, ये अगर मैं कह रहा हूँ कि ये अगर 30 है तो ये 30 होगा, ठीक है, और ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा। कहने का मतलब मेरा ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी 30 ही होना चाहिए ना, हो सकता है ये 30 हो, ये 30 हो जाएगा, ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा। ये दो एंगल आपस में इक्वल हो भी सकता है, नहीं हो सकता। ज्यादा क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ भी करना, आधा बना लिया, आधा ज्यादा बन गया, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, कहाँ लिखे, इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ। अच्छा देखो, अगर आप एक चीज नोटिस करो कि इसमें, हाँ मैं आपको जो नोटिस कराना चाहता हूँ नोटिस कीजिए। सी ये ओ, देखो ये ए, ये सी, ये ओ, ये सीधा लगा के डी, यही ना था। देखिए ये रहेगा, देखो दीदी, देखो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये ना यहाँ पे क्या है? देखिए मैंने यही से काट के निकाला ये। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई भी एंगल जिसे सटा उसको सीधा खींचते, तो ये एक्सटेरियर हो गया। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, इसको और इसका सम के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे लिखूंगा एक्सटेरियर DOA या फिर AOD, एक्सटीरियर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल ओ, सॉरी किसके बराबर होगा, OAC OCA, आया ना? ठीक है, आपको ये एंगल चाहिए, यानी मैं OAC का सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, मैं इसको हटाना, इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो OAC के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, OAC के जगह पे OCA लिखा जा सकता है। तो मैं यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग बाय यूजिंग इक्वेशन 1, OAC के जगह पे क्या लिखेंगे, क्या ताज्जुब की बात है, बगल में भी OC है, कितना एंगल हो गया, इक्वेशन 3 आया ना? सिमिलरली इसमें ये एक्सटीरियर एंगल BOD, ये किसके बराबर होगा, OCB प्लस OBC। मुझे ये चाहिए OCB, यानी OBC का सेक्रीफाई करना पड़ेगा। OBC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, OBC की जगह पे OCB लिखा जा सकता है बाय यूजिंग इक्वेशन। OCB तो लेना है, OBC के जगह पे OCB, दो बार एंगल आया ना? क्लियर है? नाउ ज्वाइनिंग इक्वेशन 3 and 4। देखो इसका यूज आपने इसी, ये जो सॉल्व किया था ना, कि यहाँ पे चीजों कर सकते। अब कहाँ लिखेंगे फाइनल पार्ट, कहाँ लिखे, तो फाइनल पार्ट इस जगह पे इसके बाद क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन थ्री के जगह पे क्या होगा, एक्सटर्नल AOD प्लस एक्सटर्नल BOD प्लस इज इक्वल टू AOD की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 2OCA, इसके जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 2OCA, तो कॉमन निकाल लेंगे, OCA। अच्छा बात सुनो इधर, एक्सटर्नल AOD यानी यहाँ से आता है, और एक्सटर्नल BOD यानी यहाँ से आता है, आया ना?
ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ AOB क्या हो जाएगा। अच्छा, और ये क्या बाहर में OCA, OCA यानी ये वाला, ये तो OCA, फिर क्या रहा क्या OCB यानी ये वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैं लिख सकता हूँ ACB। एक प्रूव करना था AOB बराबर 2 टाइम्स ऑफ ACB, हो गया प्रूफ। अब अगर सेकंड पार्ट अगर आपको दे देता है तो इधर भेज देंगे एंगल ACB और भी लिख रहा है नीचे देखो एंगल AOB दिख रहा है। तो हमने क्या प्रूव किया कि कोई भी आर्क सेंटर से जितना एंगल बनाएगा सरफेस से क्या बनाएगा उसका आधा। अगर यहाँ पे 120 तो यहाँ 60, यहाँ 100 तो यहाँ 50, यहाँ 80 तो यहाँ 60। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम से बाकी थ्योरम बहुत आसानी से बन जाते हैं और सबसे रिलेटेड में सिर्फ यही थ्योरम आता है। नोट करते देखिए, आपको क्या कहा गया था इधर कि थ्योरम हमेशा इजी डायग्राम पे प्रूफ कीजिए और उसके एप्लीकेशन थोड़ा टफ होता है। सुनिए क्या मैं कहना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई सर्कल है, देखिए जो भी पढ़े ना इसका एप्लीकेशन क्या है। अगर आपसे क्या देता है एक सर्कल है तो देखिएगा एक चीज बता आप जो एंगल सेंटर से बनाए, सपोज इसने सेंटर से बनाया 140 डिग्री, कितना बनाया 140, तो सरफेस से कितना बनाएगा 2 नंबर का सवाल आएगा, ये नहीं ऐसा। इसकी वैल्यू बताओ। ये 2 नंबर का सवाल है सर, आप ये आपका 2 नंबर का सवाल है। एक चीज याद रखिएगा, अगर सेंटर का ध्यान सुनिएगा, अगर सेंटर का मुंह नीचे है तो रिमेनिंग का मुंह भी क्या होगा नीचे। इसका मुंह ऊपर है चलेगा। तो देखो सेंटर, अच्छा बताओ कंप्लीट एंगल है सेंटर, ये टोटल एंगल कितना डिग्री का होता है 360। तो 230 मुझे पता है, तो ये एंगल कितना होगा 360 माइनस 230 कितना हो गया। अब बताओ अगर ये एंगल का मुंह नीचे की ओर है, इसका भी नीचे की ओर है 130, तो इसका आधा होगा 65 डिग्री। 2 नंबर मिल गया। अरे आप और एक सवाल हाँ ठीक था और एक समझा रहे अच्छा। आपका एंगल देखिए, आपका एंगल क्या दिया 230, आपसे कहा गया इसका ऊपर का एंगल बताइए। तो मैं क्या कहूँगा कि 230 है, इसका चेहरा ऊपर की तरफ, इधर भी चेहरा कहा जाता है ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि इधर इसका चेहरा सेंटर का चेहरा जिधर, इसका भी चेहरा होगा। सेंटर तो ऊपर की ओर जा रहा है, इसका एंगल ऊपर तो सर्कल के बाहर निकल जाएगा, वो तो नहीं चाहिए। इसका चेहरा मुझे नीचे की ओर लगा चाहिए। और किसी भी एक पॉइंट के अराउंड अगर पूरा ऐसे घूमना ना तो 160 डिग्री कितना होता है 360। तो 360 में 230 तो मुझे पता है, तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 130। मैंने कहने का मतलब इसका जो नीचे की ओर चेहरा करके है उसके एंगल वैल्यू कितनी 130, ऊपर जो नीचे की ऊपर का चेहरा देखो यार सेंटर से एंगल बना रहा है, ये यार रिमेनिंग पॉइंट से एंगल बना रहा है, आधा होगा ना सेंटर से 130/2 क्लियर है। एक और 80 डिग्री सेंटर है आपका, इसकी वजह इसके जब नीचे करेंगे तो सर्कल बाहर आ जाएगा। सेम होगा कैसे? देखिए इसका चेहरा भी ऊपर की ओर है, इसका चेहरा नीचे तो बाहर निकल जाएगा, इससे तो होगा नहीं, इससे करना पड़ेगा। ये 80 की है तो सेंटर का डबल होता है 160, तो 360 से 160 जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 भी। कुछ था कुछ भी नहीं।
अच्छा इधर देखिए, देखिए ये ऊपर की ओर 80, तो सेंटर में भी अगर ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, डबल हो जाएगा सेंटर में। ये सेंटर में डबल होता है, 80 का दूसरा कितना होता है 160। कंप्लीट एंगल 360 का होता है, ये 160, यानी ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। सवाल ये भी नहीं आएगा, इतना इजी सवाल आएगा। ये मन रहा इसकी वैल्यू बताइए, 2 से 3 नंबर के साथ वेटेज होना चाहिए सवाल। चलिए करके दिखाइए। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, देखिए कैसे बनाइए। अगर मैं सेंटर से इस पे एंगल बनाऊं, इसका चेहरा ऊपर की ओर, तो इसका चेहरा भी ऊपर होगा, तो कितना होगा 140 डबल। तो ये एंगल की वैल्यू कितनी हो गई 360 माइनस 140 यानी 220, ठीक है 220। अब देखिए सब भूल जाइए, अब आपको क्या देखना है, ऐसा दिखना, आपको कुछ कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये 220 डिग्री है, ये कितना होगा 111। चलो ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसे साइक्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, साइक्लिक प्रॉपर्टी। पता है ये 1 नंबर का सवाल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि साइक्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, बताया नहीं है, सुन लीजिए थोड़ा। आप बहुत बार सवाल पढ़ेंगे ना, वहां पे एक वर्ड यूज होता है, इट इज अ कोन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोन साइक्लिक मतलब होता है जिसके कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, यानी 4 साइड वाला कोई भी फिगर है, जिसका चारों पॉइंट क्या है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। चारों फिगर कहाँ लाई कर रहा है, तो याद रखिएगा ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अगर इस तरह का है, इसका चारों साइड अगर इसके मतलब चारों वर्टेक्स अगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये और इसका ऑपोजिट जोड़ के 180 आता है। ये और इसका ऑपोजिट जोड़ के कितना होगा 180 आएगा, यानी ये 70 है, तो सीधी सी बात है कितना होना चाहिए 170 में 180 आएगा। तो कौन सा फिगर समझा पाए, आया ना, देखो और तो यूज देखें इसका 110 आया वो समझ में आया। मैं फिर बता रहा हूँ। 120 से देखो अगर मैं साइक्लिक प्रॉपर्टी के हिसाब से देखूं, तो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इसका उल्टा ये है, दोनों जोड़ के 180 होना चाहिए, ये 70 देते कितना होगा 110। जैसे कि 70 ना 110 हो गया, 110 और 70 हो जाएगा। चीज आप पूछते हो तो अप्रिशिएट करो। ए भी एक कॉर्ड है, इसकी पॉइंट है डी पॉइंट, बताओ सी पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। बताइए कॉर्ड है ए बी, यहाँ डी पॉइंट, यहाँ सी पॉइंट, किस पॉइंट की वैल्यू होती है बताइए, बता कुणाल। देखिए ये 50 है, ये एक, अगर आप कॉर्ड को हटा दो समझने की, तो यहाँ के भी
या 50 बना रहा है तो सेंटर से कितना बनाएगा 100। अब भूल जाएगा सेंटर से 100 बना रहा है, सेम मार्क रिमेनिंग से कितना बनाएगा आधा। यानी कहने का मतलब क्या, देखो ध्यान से, ए बी आर्क है ना, इससे एक और प्रॉपर्टी प्रूव होती है। अगर सेम आर्क है बस इससे एक ही प्रॉपर्टी प्रूव होती है, सेम आर्क है तो रिमेनिंग साइड में इधर जितना डिग्री एंगल बन रहा है इधर भी वही बनेगा, इधर भी वही बनेगा, इधर भी वही बनेगा। तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये भी कितना होगा 50। ये तो प्रॉपर्टी है यहाँ पर।